हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू टॉपिक वेस्टर्न फिलोसफी। हम सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। हमने पहले डेकार्ड्स का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। आज हम उसी का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वेस्टर्न फिलोसफी का, डेकार्ड्स का ये पार्ट 2 रहने वाला है। तो पार्ट 2 आज हम देखेंगे। पिछले लेक्चर में क्या क्या डिस्कस कर लिया था हमने। डेकार्ड्स का जो प्रोसेस ऑफ डाउट है, जो कार्टेशियन सिस्टम है, कैसे वो किसी भी चीज़ों पर डाउट करते हैं। लाइक उनका पहला जो प्रोसेस रहता है कि हमें किसी भी चीज़ को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और उनका दूसरा स्टेप था कि हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है हमारे पास तो उसे हमें सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। जितना सिंपल पार्ट्स में डिवाइड कर दे या फिर जितने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर पाए उतने पार्ट्स में हमें करना चाहिए। और उनका नेक्स्ट क्या स्टेप था कि अगर हमें किसी चीज़ों को डाउट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें सिंपल से लेकर उसके बाद कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहिए। और इनका फोर्थ स्टेप क्या था कि अगर हम किसी चीज़ को डाउट कर रहे हैं तो हमें उसके एकदम सर्टेन लेवल तक जाना है ताकि कोई भी फर्दर डाउट बचे ही ना, कोई भी फर्दर आगे डाउट ही ना बचे। हमें एकदम सर्टेन लेवल तक डाउट करना है। तो ये इनका फोर्थ स्टेप था जिनके थ्रू वो अपना प्रोसेस ऑफ डाउट बताते हैं, यानी कि जिसे हम कार्टेशियन मेथड भी कहते हैं। कार्टेशियन मेथड कहते हैं। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, माइंड और बॉडी का डुअलिज्म, जिसमें वो डेकार्ड्स एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ माइंड एंड बॉडीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे आर नॉट डिपेंडेंट। तो उसी के लेकर फिर आगे प्रॉब्लम ये जनरेट हो जाती है। डेकार्ड्स के लिए बताना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, अगर वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, तो एक्चुअली में हाउ द माइंड एंड बॉडीज आर इंटरैक्ट विद ईच अदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ जाता है। और ये डेकार्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि इसे हमें डिस्कस करना चाहिए। इसे उनको बताना ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि कैसे वो इंटरैक्ट करती है। तो डेकार्ड्स ट्राई करते हैं माइंड और बॉडी को इंटरैक्ट करने का, जो कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट ही नहीं है, विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो मेन प्रॉब्लम है लाइक माइंड और बॉडी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। माइंड क्या है, कॉन्शियस नहीं है। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि माइंड क्या है, ये माइंड, और यहाँ बॉडी का देख लीजिए। तो माइंड क्या है, कॉन्शियस बीइंग है। कॉन्शियस बीइंग है माइंड। और बॉडी क्या है, बॉडी अनकॉन्शियस है, यानी कि बॉडी का काम थिंकिंग करने का नहीं है। ये किसका काम है, थिंकिंग फीलिंग ये सब किसका काम है, ये माइंड का काम है। और माइंड जो है एक्सटेंडेड नहीं है, माइंड इज नॉट एक्सटेंडेड, पर बॉडी क्या है, एक्सटेंडेड है। बॉडी इज एक्सटेंडेड। लाइक माइंड जो है किसी डिफरेंट पार्ट से नहीं बनी है। और माइंड जो है इट डजंट, माइंड जो है स्पेस भी ऑक्युपाई नहीं करती है। और बॉडी क्या है, स्पेस ऑक्युपाई करती है, क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट से बनी है। बॉडी ऑक्युपाई स्पेस। तो ये यहाँ पर हम ये क्या देख रहे हैं कि माइंड और बॉडी में बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन है। तो जब माइंड और बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन नहीं है, माइंड और बॉडी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन नहीं है, तो दोनों इंटरैक्ट कैसे करती है आखिर। लाइक माइंड जो है नॉन फिजिकल बॉडी और जो बॉडी हमारी वो फिजिकल है। तो यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि आखिर इंटरैक्ट कैसे करती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि माइंड हमारी कहीं अलग है और बॉडी कहीं अलग है तो दोनों एक साथ ही ना। तो इसीलिए होता है सवाल कि इंटरैक्ट तो करती ही होगी, तो इंटरैक्ट ये कैसे करती है। तो हाँ, मेंटल इवेंट जो है वो फिजिकल एक्शन को कैसे काउज करता है। जैसे आप अगर सोचे या फिर आप डिसाइड किए कि हमें यहाँ पर
एक ग्लास रखा हुआ है, इसे हमें उठाना है, तो वो हम कैसे उठाएंगे? वो हम हाथ से उठाएंगे, यानी कि हमारा माइंड आपके हाथों को डायरेक्शन दिया, सिग्नल दिया कि हमको उठाना है। तो ये कैसे? इसका मतलब तो ये है कि इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं ये सवाल उठता है कि लाइक मेंटल इवेंट कैसे अफेक्ट कर सकता है फिजिकल बॉडी को, कि कैसे वो उससे इंटरैक्ट करते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल उठते हैं कि जिस तरह माइंड हमारा बॉडी से कनेक्टेड है, उसी तरह बॉडी भी हमारा माइंड से कनेक्टेड है। और जैसे आपको अगर आपकी बॉडी में आपका अगर हाथ जल गया, तो आपका हाथ जला तो आपके हाथ में तो दर्द हुआ, लेकिन आपको सेंसेशन जो फील हुआ, जो पेन फील हुआ, वो तो माइंड के थ्रू पेन फील हुआ ना। तो इसी तरह जैसे माइंड बॉडी से कनेक्टेड है, उसी तरह बॉडी भी माइंड से कनेक्टेड है, लेकिन इंटरेक्शन का सवाल उठता है। तो यही जो कनेक्शन बनता है इसे हम इंटरेक्शन बोलते हैं। तो वाई इंटरेक्शन देखिए, तो अब देखिए नेक्स्ट। तो डेकार्ट्स का जो है कोर क्लेम क्या है? माइंड और बॉडी इंटरैक्ट जो है कैजुअली करती है। डेकार्ट्स कैजुअली बताते हैं कि माइंड काउज चेंज इन बॉडी, माइंड के थ्रू बॉडी में चेंज आती है और बॉडी से ही जो है माइंड में चेंज आती है। यानी कि दोनों को कोरिलेट करते हुए बताते हैं कि दोनों एक दूसरे पर कहीं ना कहीं जो है अफेक्ट काउज करते हैं। जैसे माइंड बॉडी में चेंज आती है और बॉडी माइंड में चेंज आती है। जैसा हमने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर आप डिसाइड करें कि आपको वहाँ से ग्लास ऑफ वाटर उठाना है, तो आपका माइंड आपको बारे में सोचेगा कि उठाना, लेकिन उठाएगा तो आपका हाथ। और जो एग्जांपल दिया कि अगर आपको हाथ में पेन हुआ, अगर आपका हाथ जल गया, तो आपको जो पेन फील हुआ वो तो माइंड के थ्रू फील हुआ ना। तो उसी तरह ये डेकार्ट्स अपना ये डेकार्ट्स खुद एग्जांपल बताए हैं वाई की बुक में कि आई डिसाइडेड टू रेज माई आर्म। अगर आप आर्म को उठाने का डिसाइड करते हैं तो आपका बॉडी अपने आप मूव करता है, लेकिन आपका डिसाइड कौन किया? डिसाइड तो आपका माइंड किया ना। तो और फिर तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका माइंड बॉडी को अफेक्ट करता है, माइंड जो है आपका बॉडी को अफेक्ट करता है। इस एग्जांपल से आप ये समझ सकते हैं कि माइंड जो है डिसाइड आपके माइंड ने किया और मूव आपके बॉडी ने किया। तो माइंड जो है बॉडी को अफेक्ट करता है। और दूसरा एग्जांपल ये डेकार्ट्स बताते हैं कि हंगर इन द बॉडी देन डिजायर इन द माइंड। आपके पेट को भूख लग रही है, लेकिन आपके माइंड में ये डिजायर उठ रही है कि हमें खाना खाना चाहिए। तो ये एग्जांपल ये शो करता है कि आपके बॉडी जो है वो माइंड को अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? आपके बॉडी जो है माइंड को अफेक्ट करते हैं। तो डेकार्ट्स जो कैजुअली बताने का ट्राई करते हैं कि हाउ दे इंटरैक्ट एक्चुअली। तो सिंपली बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो है टू इंडिपेंडेंट सब्सटेंस नहीं है, बल्कि सब्सटेंशियल यूनियन है। यानी कि एक दूसरे पर किसी न किसी तरह जो है काउज अफेक्ट करने का काम करते हैं। आपके बॉडी ने कुछ मूव किया तो आपके माइंड को पता चल जाएगा, माइंड ने कुछ किया तो वो उस पर अफेक्ट करेगा बॉडी को। तो ये दोनों एक दूसरे पर जो है इंडिपेंडेंटली अलाइन करते हैं। तो ये तो डेकार्ट्स ने इन्हें जो है सब्सटेंशियल यूनियन का नाम दिया है। और इसी कैजुअल इंटरेक्शन को, ये जो टू वे इंटरेक्शन हमने बताया जिसमें माइंड बॉडी को अफेक्ट करती है और बॉडी माइंड को अफेक्ट करती है, ये दोनों जो कोरिलेट इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इस कैजुअल इंटरैक्शन को डेकार्ट्स ने इंटरैक्शनिज्म कहा था। ठीक, नेक्स्ट देखिए आगे। तो इंटरैक्शनिज्म का देखिए अब नेक्स्ट देखिए। डेकार्ट्स जो है आर्ग्यू करते हैं कि पीनियल ग्लैंड वर्क एज द ब्रिज बिटवीन नॉन फिजिकल माइंड एंड फिजिकल बॉडी। यानी कि यहाँ पर ये बताने का ट्राई करते हैं डेकार्ट्स कि ये जो नॉन फिजिकल बॉडी है और फिजिकल बॉडी है, यानी कि क्या क्या माइंड एंड बॉडी, तो ये नॉन फिजिकल है, ये फिजिकल है, ये दोनों इंटरैक्ट कैसे करते हैं? ये करते हैं थ्रू पीनियल ग्लैंड। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि पीनियल ग्लैंड जो है माइंड और बॉडी के बीच में ब्रिज का काम करता है, जिसके थ्रू ही दोनों का इंटरेक्शन होता है। और बताते हैं कि सोल जो है इस ग्लैंड के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है और बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, और बॉडी भी जो है
इसको सोल को इन्फ्लुएंस करती है बाय मूविंग द ग्लैंड, यानी कि ग्लैंड ही जो है जो मेन काम रोल प्ले करता है। इसी के थ्रू जो है माइंड जो है इन्फ्लुएंस करती है ग्लैंड को कि हाँ आपको बॉडी मूवमेंट करना चाहिए, और ग्लैंड जो है बॉडी को भी इन्फ्लुएंस करती है कि आपको आपके माइंड को क्या फील हो रहा है। तो ये दोनों में कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। तो वही एक्सप्लेन करते हैं कि डेकार्ट्स बताते हैं कि वो कैसे इंटरैक्ट करती है। तो पीनियल ग्लैंड होता है, उसके थ्रू जो है माइंड और बॉडी एक दूसरे से इंटरैक्ट करती है। ये बता रहे हैं कि सोल या फिर यहाँ पर सोल या फिर माइंड दोनों एक ही यहाँ पर बात की गई है डेकार्ट्स ने। तो जो माइंड है वो बॉडी के मूवमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, तो ये पीनियल ग्लैंड के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रही है। तो यहाँ पर ये इंटरैक्शनिज्म का टॉपिक है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है। तो वाइमस ने ये बात बोली थी कि दोनों इंटरैक्ट कैसे करते हैं पीनियल ग्लैंड के थ्रू। तो वाइमस जो है डेकार्ट्स ने ये बात कही थी कि पीनियल ग्लैंड के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं। तो वाइमस जो है उनकी बातों को क्रिटिसाइज करते हुए बहुत सारे अपने पॉइंट्स देते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है जब दोनों इंडिपेंडेंट बॉडी है और फिर दोनों का कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, दोनों में कोई कॉमन टॉपिक नहीं है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो दोनों इंटरैक्ट आखिर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि माइंड अलग है और बॉडी अलग है। माइंड कॉन्शियस नहीं है, बॉडी नहीं है, माइंड एक्सटेंडेड नहीं है और बॉडी है, और माइंड स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करती पर बॉडी करती है। तो दोनों में बहुत सारी चीज़ें अलग है। फिर ये कैसे ये बोल सकते हैं कि ये दोनों इंटरैक्ट करती है थ्रू पीनियल ग्लैंड। तो इसीलिए वाइमसी जो है तो इसीलिए वाइमसी जो है क्रिटिकली एनालाइज करते हैं इंटरैक्शनिज्म पर। ठीक, तो ये क्या बोलते हैं, जो डेकार्ट्स ने बात की थी कैजुअल इंटरैक्शन की बिटवीन द टू थिंग्स रिक्वायर्ड सेम कॉमन प्रॉपर्टी, यानी कि इनका बोलना है कि अगर किसी चीज़ों में इंटरैक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो सेम होनी चाहिए। पर यहाँ पर तो हमें कुछ भी टॉपिक कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक सेम देखने को नहीं मिल रहा है। तो हाँ, यहाँ पर तो हमें कोई कैरेक्टरिस्टिक सेम देखने को नहीं मिल रहा है। पर ये बोलते हैं कि अगर इंटरैक्शन होना है, इंटरैक्शन अगर हमें कराना है दो चीज़ों का, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। तो पर माइंड जो है नॉन एक्सटेंडेड है और बॉडी क्या है, एक्सटेंडेड है। ठीक, माइंड क्या है, नॉन एक्सटेंडेड, यानी कि ये कुछ पार्ट से नहीं बना है, पर बॉडी डिफरेंट पार्ट से बना है। तो इसलिए यहाँ पर इसको नॉन एक्सटेंडेड बोला गया है। नॉन एक्सटेंडेड ये क्या है, माइंड है, और बॉडी क्या है, एक्सटेंडेड है, क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट से बना है। तो दोनों की हमने पहले भी माइंड और बॉडी का बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं कि माइंड क्या है, कॉन्शियस है, बॉडी नहीं है, और माइंड क्या है, एक्सटेंडेड नहीं है पर बॉडी एक्सटेंडेड है, माइंड स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता और बॉडी करता है। तो ये डिफरेंट बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। तो वही ये बता रहे हैं कि जब दोनों के में कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है तो हाउ कैन दे एक्चुअली इंटरैक्ट विद ईच अदर। तो यही सवाल, यही बात वो वाइमसी क्रिटिसाइज करते हुए करते हैं डेकार्ट्स को कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो इंटरैक्ट करे। और दूसरा क्या देते हैं कि अगर माइंड मीट्स द बॉडी एट पीनियल ग्लैंड, अगर माइंड जो है बॉडी से पीनियल ग्लैंड में इंटरैक्ट करती है या फिर पीनियल ग्लैंड में मिलके वो सिग्नल देने का काम करती है, अगर ऐसा पॉसिबल है, फिर भी तो क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे नॉन फिजिकल पार्टिकल आखिर फिजिकल पार्टिकल को कैसे सिग्नल दे सकती है या फिर दोनों इंटरैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि माइंड तो नॉन फिजिकल है और बॉडी फिजिकल है। तो दोनों इंटरैक्शन का प्रॉब्लम फिर भी क्वेश्चन वही रह जाता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है। तो ये क्या दूसरा सवाल का दूसरा आर्ग्यूमेंट दिए थे वाइमसी। तीसरा देख लेते हैं कि मॉडर्न साइंस में डेकार्ट्स की फिजियोलॉजी को रिजेक्ट करती है कि पीनियल ग्लैंड पूरी बॉडी के मूवमेंट को कैसे रेगुलेट कर सकता है। तो साइंस भी जो है इनकी बातों को जो है रिजेक्ट करने का काम करती है कि ऐसा पॉसिबल कैसे है, हाउ कैन नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट कैन इंटरैक्ट फिजिकल बॉडी। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, वाइमसी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट देते हैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे बहुत सारे फिलोसोफर स्पाइनोजा, लेबनिज जो है इन्हीं को क्रिटिसाइज करते हुए अपनी अलग फिलोसॉफिकल थ्योरी देते हैं। देखिए नेक्स्ट और क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं।
आर्गुमेंट में लीड्स टू फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट। तो इनका नेक्स्ट आर्गुमेंट ये होता है कि माइंड और बॉडी जो है इंटरैक्ट, एक मिनट, हाँ, तो यही जो हमने आपको पहले बात बताया था कि आगे चल के जो है बहुत सारे फिलोसफर जो है अपनी थ्योरी देते हैं, तो वो आगे ये थ्योरम डेवलप हो जाती है कि माइंड और बॉडी जो है एक्चुअली में इंटरैक्ट करते ही नहीं है। गॉड जो है हर एक टाइम पे जो है इंटरवेन करते हैं फिजिकल बॉडी को कि वो चीज़ इंटरेक्शन हो, यानी कि बहुत सारे, यानी कि जो है माइंड और बॉडी इंटरैक्ट ही नहीं करती है, ऐसा फिर आगे थोड़ी निकल के आता है। और दूसरा आर्गुमेंट आता है कि माइंड और बॉडी जो है पैरेलल चलती है, यानी कि इंटरैक्ट ही नहीं करते हैं। अगर हम लेबनिज की फिलॉसफी में देखेंगे तो देखेंगे कि माइंड और बॉडी जो है पैरेललिज्म की थ्योरी देते हैं, जिसमें वो इंटरैक्ट करते ही नहीं है। नेक्स्ट आता है कि माइंड और बॉडी आर टू एट्रीब्यूट ऑफ द सेम सब्सटेंस। इसमें हम स्पाइनोजा की फिलॉसफी में देखेंगे कि दोनों जो है सेम ही सब्सटेंस के टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ का डेवलपमेंट होता है। तो मेन बात क्या निकल के आती है कि डेकार्ट्स की जो डेकार्ट्स ने बात बोली थी कि पीनियल ग्लैंड के थ्रू इंटरैक्ट करता है, तो ये तो है जो पूरी तरीके से ये गलत प्रूफ हो जाता है बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है जो नॉन फिजिकल को अफेक्ट करे। नेक्स्ट देखिए क्या है, तो डेकार्ट्स का जब फाइनल पोजीशन क्या आ जाता है, तो फाइनल पोजीशन ये आ जाता है कि इंटरैक्शन को एक्सपीरियंस करना डिफिकल्ट है। ये एडमिट कर लेते हैं कि ये जो चीज़ों है इंटरैक्शन को जो है फुल्ली जो है रीजन के थ्रू हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो वाइमसी यहीं पर बताते हैं कि जो डेकार्ट्स ने जो ऐसे जो शिफ्ट लिया है, पहले तो वो बताते थे जो कि हाँ इंटरैक्ट करता है, ऐसे करता है वैसे करता है, और लास्ट में ये खुद बताते हैं, ये खुद उस पोजीशन पे चले जाते हैं जहाँ पर ये बोलने लगते हैं कि इंटरैक्शन जो है वो डिफिकल्ट है, ऐसे पूरी तरीके से रीजन के थ्रू एनालाइज नहीं कर सकते हैं। तो वाइमसी बताते हैं कि हाँ जो उनका जो शिफ्ट देखने को मिला है स्ट्रिक्ट डुअलिज्म से यूनियन की तरफ, ये दिखाता है कि उनके ऊपर जो है इंटरैक्शन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए वो ऐसे शिफ्ट देखने को मिला था डेकार्ट्स की तरफ से। तो आज के लिए इतना ही था। डेकार्ट्स का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्पाइनोजा का आएगा, वो हम जरूर जल्दी लाएंगे। तो आई होप आपको ये सारा डेकार्ट्स का चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।